पकड़ी है, अभी आप देखिए पकड़े गए हैं, एमएलसी पकड़े गए हैं लेकिन देखिए ना, अब ये लोग ऐसे जलेबी पार रहे थे और ऐसे जलेबी पारते 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 मतलब गोल गोल होते 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 अरब तक पहुंचे, और ऐसा उनका इलाका में आप जाइएगा तो पता चलेगा एकदम डॉन वाला वहां पर उनका वो है, तो तूती बोलता है अच्छा। उनका जी, कि ये हालत है। इतने बड़े आदमी हैं, अभी पकड़े गए हैं, तो आप सब पता है क्या कहेंगे, ये लोग ईडी भेजते हैं, ये लोग सीबीआई भेजते हैं, अभी ये तक लोग वो तो हम लोग जो है भाजपा वाले ना उनके घर में जाकर के जलेबी वो पार रहे थे बेचारे एक जगह बैठ करके, और हम लोग 2-4 करोड़ रुपया उनके घर में 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया मालूम है। हाँ, तो वो लोग उनके तिजोरी में हम लोग रखा है थे, वो लोग ऐसा भी कहें कि अब उनका दिन भर ईडी सीबीआई आप ही के घर में नहीं बैठेगा तो क्या करेगा, और दूसरा लोग ऐसा कर्म किया ही नहीं है। कर्म आप किए हैं तो फल तो काटना ही पड़ेगा ना, बेचारे वो लोग भी उब गए होंगे आप लोग के घर आते आते, कितना खजाना जमा किए हैं कि वो लोग गिनती नहीं आज तक उन लोगों को पार लग रहा है, कितना दफा लगाए आप लोग। 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब धीरे-धीरे चारों तरफ में स्टार्ट हो गई हैं। हर पार्टी के लोग कुछ ना कुछ अपना बयान देना चालू कर दिए हैं। हर पार्टी के लोग कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बोल कर के अब आजकल चर्चाओं में आना चाहते हैं। आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं, बीजेपी की नेत्री हैं मेरे साथ में। आज हम उनसे बात करेंगे। मैडम सबसे पहले न्यूज़ 17 में स्वागत है। जी, आपका स्वागत है और आपके सभी व्यूअर्स को भी का भी बहुत स्वागत है, और आपका चैनल खूब आगे जाए। मैडम आजकल जिस प्रकार से लोग अपने धर्म पे बात करते हैं, सनातन पे बात करते हैं और सनातनी लोग ही सनातन का विरोध करते हैं। मतलब कि सिर्फ दल बदल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ भाजपा ही सनातन के लिए पैदा हुई है या फिर कोई और लोग भी सनातन में आते हैं? अगर मेरी आप चिंता देखेंगे इस विषय पे, तो हमको लगता है कभी-कभी हम 2 तरीके से सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली गोली कोई चलवा रहा है। तो कभी ऐसी भी मेरी सोच आती है। लेकिन ख़ैर बात जो भी हो, लेकिन जो फ्रंट पे जो खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं, वो हिंदू लोग ही हैं, सारे हिंदू नेता ही हैं, जो खेल रहे हैं। तो हम इस पे यही कहेंगे कि ये राजनीति के लिए अगर अपने धर्म को इस प्रकार शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं, इसका उनको बिल्कुल नज़दीक में ही बहुत ही घातक परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। वो आप राजनीतिक तौर पे लड़िए ना, धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। राजनीति तो आजकल गाँव देहात में भी किया जाने लगा है, लेकिन धर्म जो है वो आप उसको राजनीति से बहुत ऊपर लेकर चलेंगे, तो आप बहुत दूर तक जाएँगे, क्योंकि वो वहाँ तो ईश्वर बसते हैं हर धर्म में। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं। ये पूरे सृष्टि का जो है वो वही देखभाल करते हैं, जो भी जिस धर्म में भी उनके अ, भगवान है, ईश्वर हैं। आप उन पर क्यों छीटाकशी कर रहे हैं? मेरा ये निवेदन है सबसे कि आप लोग इस राजनीति से बाहर आएँ, वरना सनातन पे हमला ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आप लोगों के लिए होगा। मेरा यही कहना जैसे है। भगवा रंग आता है, भगवा रंग आते लोग बोलता है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं क्या? आखिर ऐसा क्यों? पंडित पुरोहित अक्सर भगवा या हमारे शादी-विवाह में हमने देखा है, हमारे घर में 20-25, 30-50 साल पहले मेरे मायके में तो मेरे यहाँ कोई राजनीति में नहीं था, ससुराल में थे। तो हमारे बाप-दादा जब भी देखते थे कोई भी ऐसा शुभ काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा पीला, ऑरेंज ऐसा ही कलर का पहनावा पहनते थे। तो इसको भी आप राजनीति से जोड़ लीजिए। भगवा मतलब राजनीति और राजनीति का मतलब ये भाजपा। ये सब वो लोग बनाए हैं, असल इन लोगों को दूसरा रंग बहुत पसंद है। किन्हीं को हरा पसंद है, किन्हीं किन्हीं को नीला आजकल बहुत चल रहा है, आजकल नीला कलर भी बहुत फैशन में है। तो इस तरह से जब आपको कोई कलर ज़्यादा पसंद है, तो भाजपा का कलर आपको पसंद कैसे आएगा? हम तो एग्री करते हैं कि भाजपा जो है वो राष्ट्रवादी है और सनातनी पार्टी है, तो हम भगवा को ग्रहण करते हैं और बहुत खुशी से, और आज हम भगवा ही पहने हैं, तो इसका बहुत वेलकम है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं भगवा का। और ये बहुत ही पीसफुल हमको लगता है कि बहुत अच्छा सुंदर कलर है, ईश्वर से जुड़ा हुआ कलर हम इसको मानते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 2024 के चुनाव अब बहुत जल्द आने वाला है। इसको लेके किस प्रकार की तैयारियां आप लोग की तरफ से की जा रही हैं? भाजपा की तरफ से हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। प्रधानमंत्री का हर घर में उनके नाम से जब हम लोग जाते हैं एक झंडा लेकर भी, तो बहुत ज़्यादा स्वागत होता है, लोग बहुत खुश हैं। जब हम कहीं पर खड़े होते हैं और पूछते हैं कि आपको प्रधानमंत्री योजना से क्या आप गरीबों को सम्मान मिल रहा है ना आप लोगों को, तो सब खुद से कहते हैं कि हाँ, हम लोग उनसे ही पूछते हैं आज के डेट में कि आपको किस-किस योजना का आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? तो ग्रामीण कहते हैं, गरीब दलित जिस भी गाँव में हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम लोग को ये फ़ायदा मिल रहा है। आज के 10 साल पहले अगर आप जाएँगे, तो गाँव में अगर आप पूछते कोई किसी योजना के बारे में, तो कहते कि हमको तो जानकारी तक नहीं है, और आज वो लोग खुद उठ कर के कह रहे हैं कि हमको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है,
और हम सारी योजनाओं की उन्हें जानकारी है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं है। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है सरकार का, देश के लिए उन्होंने जो कर दिखाया है, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा और पूरी जनता हम लोगों के लेकिन साथ है। कहीं ना कहीं जो आप लोग का उज्ज्वला योजना जो था, इसमें लोग बोलता है कि गैस तो सरकार के द्वारा दे दिया गया है, लेकिन गैस इतना महंगा कर दिया कि हम लोग गैस अब भरा नहीं पाते। देखिए, महँगाई के लिए आप सिर्फ़ गैस को कोस रहे हैं। जब आज के 10-15 साल पहले जब महँगाई आती थी, तब गैस का दाम नहीं बढ़ता था। अब आप उस समय के दाम से फिर हम एक उदाहरण देंगे उनको, ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। देखिए, ये सब जनता को भड़काने वाला बयान है। और हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जब मेरी माँ कहती है, जब वो नौकरी में आई थी, तो उनका 6,000 10,000 का तनख़्वाह था। तो उसमें गुज़ारा बड़े अच्छे से चलता था, बहुत बचत भी होता था। और आज उनका तनख़्वाह रिटायरमेंट के अभी 1 साल पहले रिटायर हो गई वो, उसके पहले उनका 1 लाख तक शायद चला गया होगा, कहना नहीं चाहिए क्योंकि पूरी जानकारी मुझे नहीं है। तो उसमें भी पैसा शायद पूर्ति ना हो पाता हो, सेव ना हो पाता हो, तो पैसा भी बढ़ा और महँगाई भी बढ़ता है। अब कहाँ 10,000 मिलता था और कहाँ इतने ही सालों में लाख पर आ जाता है। तो बस यही बात है कि पैसा भी आमदनी बढ़ा है आपका, आमदनी बढ़ाने का ज़रिया भी हमारी सरकार ने दिया है। आपके घर में पैसा ज़्यादा आ रहा है और महँगाई भी बढ़ रहा है। अब गैस पे तो ये भी प्रतिक्रिया आती है कि सिलेंडर दे देते हैं सरकार, अब भरवाएगा कौन? तो एक बात बताइए कि पढ़ लिख करके 20-25 साल आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी में जाते हैं, इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, परीक्षा देते हैं, तब आपको नौकरी मिलता है। तो नौकरी के बाद सरकार को सीधे तनख्वाह 25-30 साल आपके घर में भेज देना चाहिए। नौकरी करने के लिए रोज़ काहे के ऑफ़िस जाते हैं? तो यही वाली बात है, अब सिलेंडर दे दिए, अब स घर बना के दे दिए, कहिएगा कि सफाई करने के लिए भी सरकार आएँगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये हमेशा सब विपक्षी लोग देखिए तो देखिए जनता खुश है हम्म, भगवान के दया से। जनता खुश है भगवान के दया से, सिर्फ़ विपक्षी बहुत दुखी हैं और एकदम दुःख का कारण उनके मोदी जी हैं। अब देखिए ना, बार बार तो ऐसा ही बयान आ रहा है कि इस बार तो भाजपा को आने नहीं देंगे, एक भी सीट नहीं आने देंगे। अब वो ना कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे, तो आए ना 14 में, हम्म, आए ना 14 में। अब 19 में तो वो लोग कहे थे कि अब तो इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कहाँ कुछ हुआ, और ज़्यादा बढ़ कर के वो आए। तो ये लोग अभी ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग अभी मैदान में उतरे नहीं हैं। अब बहुत कम समय है, उतरने दीजिए ना मैदान में, जनता के सामने जाएँगे ना, तो जनता ही उनको सबक सिखाएगी। बाद बाकी आप लोग की तरफ से तैयारियां पूरी पुरजोर की गई है। बहुत तैयारियां हैं, हम लोग एक दिन भी घर में नहीं हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, जिसका संगठन मजबूती से और दिन-रात चौबीसों घंटे घर-घर जाकर होमवर्क कर रही है। आप कुछ दिन घर पहले में देखे होंगे, लालू जी बोले थे कि जा रहे हैं दिल्ली, नरेंद्र मोदी के नेटी पर चढ़ करके आएंगे। ये सब तो देखिए, तो कहे ना जंगल राज चल रहा था बिहार में, तो इन्हीं वजहों से तो जंगल राज नाम पड़ा है ना, कि भाषा, अभी कुछ दिन पहले कोई किन्हीं को गाली दे दिए गधा, कोई कह देते हैं कुछ, कोई कह देते हैं कुछ। तो यही सब ना हो जाता है, इसी से तो हम लोग सोचते हैं ना कि वो लोग जंगल राज वाले हैं, कि ऐसा कोई भाषा है बताइए, प्रधानमंत्री हैं देश के। आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जब मुख्यमंत्री थे और आज आपके पुत्र भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, जब ऐसी भाषा कोई बोलेगा तो बुरा लगता है ना, क्योंकि वो एक मर्यादित, एक सम्मानित पद पे हैं, नहीं बोलना चाहिए। और आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं, बहुत गंदा लगता है। पता है पढ़ी लिखी जनता अब ये सब नहीं इसको आप सुनना। जंगल राज कैसे बोल सकते जंगल राज तो हम लोग उसको भोगे हैं, गुज़रे हैं, आप लोग शायद छोटे होंगे या शायद आप पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। हैं? लेकिन हम लोग तो पूरा जीवन मतलब वही सब देख कर के ही बड़े हुए हैं और फिर वही सब फिर से देख रहे हैं। आप देख लीजिए बिहार का क्या हाल है। चलिए छोड़िए, अभी आप देखिए पकड़े गए हैं, एमएलसी पकड़े गए हैं जदयू के। हाँ, राधाचरण सेठ जी पकड़े जी, गए। कहाँ से फूल फल रहे थे, मतलब ऐसे वो जलेबी पार रहे थे ना, हम्म, जलेबी का व्यापार था उनका, आपको हाँ, मालूम है? तो खैर आप लोग को तो मालूम ही होगा, जलेबी का व्यापार था उनका। तो ऐसे हम लोग जहाँ थे ना भाई साहब, मतलब वो आपको क्या लगता है हम इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार के हम लोग लोग उसमें जहाँ मिले हुए थे हैं? ना भाई साहब, हम्म, फाइनेंशियली हमको लगता है कि मतलब वहीं रुक गए हैं या और नीचे आ गए हैं। लेकिन देखिए ना, अब ये लोग ऐसे जलेबी पार रहे थे और ऐसे जलेबी पारते मतलब गोल-गोल होते अरब तक पहुँच गया जलेबी। मतलब वो जलेबी ऐसे होता है ना सोया हुआ, वो जलेबी ऐसे बन गया पूरा वो, ऐसे अरब तक पहुँच गया उनका। और ऐसा उनका इलाका में आप जाइएगा तो पता चलेगा, एकदम डॉन वाला वहाँ पर उनका वो है, तो तूती बोलता है अच्छा, उनका। जी। ऐसा है। तो आप सभी नेता के बारे में जानकारी ले सकते हैं ना। अब कोई भी वहाँ, हमारे यहाँ भी तो, हमारा भी तो वहाँ कोई ना कोई नेता है, कोई कार्यकर्ता है, तो सब लोग बताते हैं कि ये हालत है, इतने बड़े आदमी हैं, अभी पकड़े गए हैं, तो आप सब पता है क्या कहेंगे, ये लोग ईडी भेजते हैं, ये लोग सीबीआई भेजते हैं, नहीं ये तो लोग सारे इनकम लोग टैक्स बोल ही रहे हैं ना मैडम, तो सारे लोग बोल रहे हैं बोल रहे हैं ना। कि जैसी जैसी अगर वो जी। जाके बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर उनके ऊपर कोई जी हाँ, छापामारी नहीं जी होगा। हाँ, वो नहीं, वो तो हम लोग जो है भाजपा वाले ना, उनके घर में जा करके जलेबी वो पार रहे थे बेचारे एक जगह बैठ करके, और हम लोग 2-4 करोड़ रुपया उनके घर में, 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया, मालूम है? हाँ, तो वो लोग उनके तिजोरी में हम लोग रखाए थे, वो लोग ऐसा भी कहेंगे। भाई तो इससे तो पहले भी हमेशा तेजस्वी यादव बोलते आए हैं कि ईडी उडी तो सब हम लोग का घरे हो गया।
घर हो गया है, काम ही ऐसा किए है ना आप लोग, वो परिवार हो गया है आपका ना, क्योंकि काम ही वही किए। अब उनका दिन भर ईडी सीबीआई आप ही के घर में नहीं बैठेगा तो क्या करेगा? और दूसरा लोग ऐसा कर्म किया ही नहीं है। कर्म आप किए हैं तो फल तो काटना ही पड़ेगा ना। बेचारे वो लोग भी उब गए होंगे आप लोग के घर आते आते, कितना खजाना जमा किए हैं कि वो लोग गिनती नहीं है आज तक उन लोगों को पार लग रहा है। कितना दफा लगाए आप लोगों पे, और कितना दफा आपके घर का चक्कर लगाए। चलिए, आप लोगों ने सुना, बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, सभी पार्टी अपने विपक्षी के बारे में बोलती हैं। बात बाकी इनकी बात सुनकर के आपको क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।